प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में हम ब्रिज कोर्स के प्रश्न को हल करेंगे। कक्षा 9वीं के सिलेबस में 8 अंक का ब्रिज कोर्स है और सभी प्रश्न जो है वो वस्तुनिष्ठ प्रकार के हैं। हमारे पास यहाँ पे सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के हैं। प्रश्न बैंक से हम कुछ प्रश्न यहाँ पर हल करने जा रहे हैं। देखिए, उन प्रश्नों में से जो है पहला प्रश्न आपके पास यहाँ पर है कि 1 दर्जन केले का मूल्य 60 रुपये है, तो 6 केलों का मूल्य क्या होगा। 1 दर्जन का 60 रुपये है और 6 केलों का मूल्य हमें ज्ञात करना है। तो 1 दर्जन केले में 1 दर्जन में कितने होते हैं भाई? 12 होते हैं। तो 12 केलों का मूल्य 60 रुपये है। तो हम क्या करेंगे, पहले 1 केले का मूल्य ज्ञात करेंगे। तो 60 को 12 से भाग देंगे, तो 12 पंजे 60, 5 बार चला गया। ठीक है, इसका मतलब 1 केले का मूल्य कितना हो गया? 5 रुपये हो गया। अब 1 केले का मूल्य 5 रुपये हो गया, तो 6 केलों का क्या होगा? जब एक का में ज्ञात हो और ज़्यादा का में ज्ञात करना हो तो हम क्या करते हैं? गुणा करते हैं। तो हमने यहाँ गुणा कर दिया, 5 छक्का 30, तो 6 केलों का मूल्य कितना हो गया? 30। इसका मतलब जो है बी वाला जो आंसर है वो सही है। ठीक है, इसका जो आंसर बी वाला जो है वो यहाँ पर सही है। दूसरा प्रश्न, यहाँ पर एक आकृति दी है और हमें छायांकित भाग की भिन्न जो है वो क्या है वो हमें ज्ञात करनी है। तो छायांकित भाग की भिन्न, तो देखिए इसमें छायांकित भाग कितना है? 1 भाग। इस वृत्त के 4 भाग कर लिए। कितने भाग कर लिए भाई? 4 भाग करें। 4 में से छायांकित कितना है? 1 ही भाग, ये वाला भाग, ये वाला जो भाग है ये वाला छायांकित है केवल। ठीक है, तो 4 में से 1 छायांकित है। इसका मतलब हम क्या लिखेंगे? 1/4, है ना। और भी प्रश्न आए तो जितने छायांकित है वो अंश में रहेंगे और जितने कुल भाग है वो हर में रहेंगे। इसको हम क्या बोलते हैं? हर बोलते हैं। और इसको क्या बोलेंगे? हम अंश बोलेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है 10 गुणा 9। अगर 10 को 9 से गुणा करेंगे तो 90 आ जाएंगे। और इधर 15 को किससे गुणा करें कि 90 आ जाए? तो 15 का बड़ा बोले, 15 के 15, 15 दूना 30, 15 × 3 = 45, 15 × 4 = 60, 15 × 5 = 75, 15 × 6 = 90। 6 बार अगर हम बोलेंगे तो 15 × 6 = 90 हो जाएगा। तो इसका मतलब इसका उत्तर कौन सा हो जाएगा? अ वाला इसका उत्तर हो जाएगा 6। अगला प्रश्न नंबर 4, 0.3 और 0.8 को गुणा करना है। 0.3 और 0.8 को गुणा करना है। तो देखो, दशमलव का गुणा सिंपल जो गुणा करते हैं वैसे ही होगा। 3 का गुणा 8 से, पहले इन दशमलव को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। तो 3 का गुणा 8 से करेंगे तो 3 × 8 = 24 होते हैं। अब इसके बाद देखो, दशमलव के बाद पहली संख्या में कितने संख्या है? पहले जो है दशमलव के बाद कितने अंक है? 1 है। यहाँ पर दशमलव के बाद कितने अंक है? 1 है। ठीक है, तो पहली संख्या में दशमलव के बाद 1 अंक है और दूसरी संख्या में भी दशमलव के बाद 1 अंक है। तो उत्तर में दशमलव के बाद उतने ही अंक आने चाहिए जिन जिन संख्याओं को हम गुणा कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 1 अंक यहाँ पर और 1 अंक यहाँ पर, तो उत्तर में 2 अंक आने चाहिए। तो ये 24 से पहले दशमलव आएगा। क्यों आएगा भाई? क्योंकि दशमलव के बाद अब हमारे पास कितने अंक हो गए? 2 अंक हो गए, 2 और 4। इसका मतलब इसका उत्तर जो है वो ब वाला होगा। और वैसे भी देखो, 8 और 3 का गुणा करेंगे तो 24 आएगा और एक ही ऑप्शन में जो है वो 24 आ रहा है। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 2। इसमें हमें सही जोड़ी बनाना है। तो देखिए, सबसे पहला वाला प्रश्न है 0.45 और 0.25, इन दोनों को जोड़ना है। तो देखिए 0.45, इसके नीचे लिख दीजिए 0.25, इन दोनों को जोड़ लेंगे। 5 और 5 10 की 0, हासिल का 1 हो जाएगा। और 4 और 2 6 और 1 हासिल का 7 हो जाएगा। ठीक है, दशमलव के नीचे दशमलव लिखना है जब हम इस तरह से जोड़ेंगे तो इसका जो उत्तर है वो कितना हो जाएगा? चौथा वाला हो जाएगा। तो हमें जब भी परीक्षाओं में सही जोड़ी लिखनी है तो उसका उत्तर हमें सही उत्तर सामने लिखना है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर कितना हो जाएगा? 0.70, ये वाला चौथा वाला। ऐसा नहीं कि हमें इसको ऐसा मिला दिया, ऐसा नहीं करना है। हमें क्या करना है? इसका सही उत्तर जो है सामने। अगला वाला जो है उसमें हमें भाग देना है। देखिए, किसका भाग देना है? -306 में 9 का भाग देना है। तो 306 में देखो, कोई भी संख्या है, ऋणात्मक संख्या में हम धनात्मक संख्या का भाग देते हैं। या फिर भिन्न मान लीजिए कि अंश और हर में से एक ऋणात्मक है तो उत्तर ऋणात्मक आएगा। तो उत्तर तो आपका ऋणात्मक आएगा, ये तो आप मान के चले। ठीक है, इस बार 9 से भाग देंगे तो देखिए 9 × 27, 3 बार चला जाएगा। बचेगा कितना? 3।
घटाएंगे तो ऊपर से उतारा 6, ठीक है, 9 चौक 36, ठीक। चूंकि इसका अंश जो है, ये अंश जो है वो ऋणात्मक है, ठीक, इसलिए उसका उत्तर क्या आएगा, माइनस का आएगा। तो माइनस का 34, ये यहाँ पर है आपका माइनस का 34, तो इसका उत्तर कितना हो जाएगा, माइनस का 34। ये इसके आपको सामने लिखना है। चलिए अगले वाले में हमें करना है गुणा। किसका गुणा करना है वो देख लीजिए। ये -4 का -2.5 से, फिर हम गुणा कर लेते हैं, दशमलव को बाद में लगाएंगे, ठीक है। ये हो गया 25 और 25 का 4 से गुणा करेंगे तो 25 चौक 100 होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ दशमलव कहाँ पे है, यहाँ 2 और 5 के बीच में, मतलब कि दशमलव के साथ एक, दशमलव के बाद एक ही संख्या है, तो यहाँ दशमलव के बाद एक संख्या होनी चाहिए। तो दशमलव कहाँ लगेगा, इन दोनों जीरो के बीच में, मतलब कि मैं इसको बड़ा करके लिख देता हूँ 10.0। और पहली वाली संख्या माइनस की है और दूसरी वाली संख्या भी माइनस की है, तो माइनस और माइनस का गुणा करेंगे तो प्लस का, ठीक है। तो ये उत्तर प्लस का ही आएगा आपके पास, मतलब कि कोई चिन्ह लगाने की जरूरत नहीं है। और दशमलव के बाद केवल 0 हो तो उस 0 को हटा देंगे तो उत्तर कितना आएगा, 10 आएगा, मतलब कि इसका उत्तर 10 आएगा, जो कि यहाँ पर 5वें में दिया है। अगले वाले में हम देखते हैं ये -3.5 और 2.5, एक प्लस की संख्या है और एक माइनस की संख्या है। जब एक प्लस की संख्या होती है और एक माइनस की संख्या होती है तो हम क्या करते हैं, घटाते हैं बड़ी में से छोटी। अब बड़ी संख्या क्या है, 3.5, छोटी संख्या क्या है, 2.5, इसको घटा देते हैं। घटाएंगे, 5 में से 5 गया तो 0 हो गया, 3 में से 2 गया तो 1.0। अब दशमलव के बाद 0 आ रहा है तो उसका कोई मतलब नहीं, मतलब कि उत्तर बचा 1। लेकिन इसमें बड़ी संख्या क्या है, माइनस का 3.5, तो उत्तर किसका आएगा, माइनस का आएगा, माइनस का 1, ठीक है। उत्तर यहाँ आएगा माइनस का 1, और माइनस का 1 जो है यहाँ किसी भी ऑप्शन में नहीं है, हम इसको -1 बना लेते हैं, हो सकता है यहाँ मिस प्रिंट हो, ठीक है। तो इसका उत्तर आ जाएगा आपका -1। अगला है 5वां, यहाँ पर 4/5 का ऑब्वियसली जो है हमें क्या करना है, इसको दशमलव के रूप में बदलना है। तो 2 तरीके होते हैं, या तो नीचे 10, 100, 1000 ऐसा बना दो, तो 5 को किससे गुणा करें कि 10 आ जाए, 5 को 2 से गुणा कर दें, 5 को 2 से गुणा कर देंगे तो 10 हो जाएगा। तो ये हो गया 4 दूनी 8 और ये 5 दूनी 10, तो हम इसका दशमलव लगा सकते हैं 0.8, ठीक है, क्योंकि हर में जो है एक शून्य है, इसलिए हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका है 4 में 5 का भाग देना है, भाग नहीं जाएगा, 0 बार जाएगा, ये 0 लिख दिया, ठीक है। इसके बाद क्या हो गया, दशमलव लगा देंगे, एक 0 लगा देंगे, फिर 5 का बाड़ा बोलेंगे, 5 ऑटो 40, ये 40, ये पूरी बार चला जाएगा, ठीक है। तो 0.8 बचता है, तो इसका उत्तर जो है वो कितना होगा, 0.8, मतलब कि ये दूसरा वाला इसका सही उत्तर। अगला जो छठा है, इसमें जो है 0.5 को 10 से भाग देना है। तो देखो जब भी 10, 1000, 100 इनसे भाग देते हैं तो ये सिखाया था आपको नियम कि जितनी जीरो होंगी दशमलव जो है उतना इस साइड चले जाएगा, उल्टे हाथ की तरफ डिस्प्लेस हो जाएगा। तो अभी दशमलव हमारा कहाँ पे है, यहाँ पर है। अब ये एक संख्या आगे चला जाएगा, तो एक 0 लगा देते हैं अपन और ये दशमलव यहाँ पर आ जाएगा। इसका मतलब इसका तीसरा वाला जो उत्तर है ये सही होगा। प्रश्न क्रमांक 3, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। इन प्रश्नों को आपको हल करना है, डायरेक्ट उत्तर नहीं देना है। यहाँ पर अगर हम देखेंगे, पहला प्रश्न दिया है 1312 में क्या जोड़े कि आपको 1400 मिल जाए। तो हम क्या कर देंगे, 1400 में से 1312 को घटा देंगे। अगर इसको घटा देंगे तो हमें वो अभिष्ट संख्या जो है प्राप्त हो जाएगी। इधर देखिए 10 में से 2 गए तो 8 हो गए, इधर यहाँ बचा था 9 में से 1 गए तो यहाँ फिर 8 हो गया, और इधर 4, इधर 3 बचा था तो 3 में से 3 गए तो 0 हो गया। मतलब कि अगर हम इसमें 88 जोड़ दें, देखो इस उत्तर को भी हम क्रॉस चेक कर सकते हैं। इसमें जो है 88 आप जोड़ दें, ये जोड़ दिया 88, तो देखिए 8 और 2 10 की 0, 1 मिनट इधर लिख लेते हैं, 8 और 2 10 की 0, हासिल का 1 हो गया। फिर 8 और 1 9, 9 और 1 हासिल 10, 10 की 0,
फिर 1 हासिल हो गया, 3 और 1 4 और ये 1400। मतलब कि इसमें हम कितना जोड़ दें, 88 जोड़ दें तो हमें 1400 प्राप्त हो जाएगा। तो तरीका क्या होगा, ये तरीका ये होगा कि हम इसमें से माइनस करके और बता दें कि 1400 प्राप्त करने के लिए 1312 में क्या जोड़ेंगे। ठीक है। अगला प्रश्न, मोहन के पास 157 रुपये हैं और सरला के पास 72 रुपये हैं। मोहन के पास 157 है और सरला के पास 72 रुपये हैं। तो मोहन के पास सरला से कितने अधिक रुपए हैं, तो इसमें भी हम घटा देंगे। जिसके पास ज़्यादा रुपए हैं, 157 रुपये जो है मोहन के पास है, इसमें से 72 हम घटा देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कितना अधिक है। तो 7 में से 2 गए तो 5 बचे, इधर 5 में से 7 नहीं जाएगा, एक उधर उधार लिया, 15 है, 15 में से 7 गए तो 8 बचे। इसका मतलब जो है मोहन के पास सरला से 85 रुपये अधिक है ना। तो हम इसको जो है उत्तर को इस तरह से भी लिख सकते हैं यहाँ पर कि मोहन के पास सरला से 85 रुपये अधिक है। अगला प्रश्न, 72 कंचों को 6 विद्यार्थियों में, कितने कंचे को, 72 कंचे हैं, उनको 6 विद्यार्थियों में बराबर बांटने पर एक विद्यार्थियों को कितने कंचे मिलेंगे। देखिए बांटना मतलब विभाजन करना, मतलब कि हमें क्या करना है, विभाजन करना है। यहाँ पर 72 को विभाजित करना है 6 से। ठीक है, तो कर देते हैं, 6 एकम 6। ठीक है, बचा कितना, 1, ऊपर से उतारा 2, 12 हो गया, 6 दूनी 12। ठीक है, कितना बचा शेष, 0। तो प्रत्येक विद्यार्थी को कितने मिलेंगे, 12 कंचे मिले। यहाँ देखिए हीना और आमिर दोनों की ऊंचाइयाँ दी है और दिया है कि हीना जो है आमिर से 2 गुनी है। तो हीना और आमिर की ऊंचाइयों का अनुपात ज्ञात करना है। देखो हीना की ऊंचाई जो है आमिर की ऊंचाई के संबंध में दी हुई है। तो हम यहाँ मान लेंगे कि माना आमिर की ऊंचाई, माना आमिर की ऊंचाई x है। अगर आमिर की ऊंचाई x है तो हीना की ऊंचाई जो है आमिर से 2 गुनी है। तो हीना की ऊंचाई 2 गुनी, जब 2 गुना करेंगे तो हम क्या करेंगे, 2 से गुणा कर देंगे तो कितनी हो जाएगी, 2x। अब हीना और आमिर की ऊंचाइयों का अनुपात, हीना एवं आमिर की ऊंचाई का अनुपात, अनुपात हम किससे निकालते हैं, विभाजन करके निकालते हैं। ठीक है, तो x बटे 2x, हीना की 2x है तो 2x ऊपर आ जाएगी, 2x बटे x हो जाएगा। तो 2x बटे x मतलब कि x से x कट जाएगा तो 2 बटे 1 हो जाएगा। तो जो अभिष्ट अनुपात है वो आ जाएगा 2:1। 2:1 जो है वो अनुपात जो हमें ज्ञात करना था वो मिला। अगला प्रश्न जिसमें हमें सत्य असत्य बताना है, दी गई आकृति में छायांकित भाग भिन्न के रूप में 3/4 है। तो देखिए कुल भाग कितने हैं, यहाँ पर कुल भाग है 4 और 4 में से कितने छायांकित है, 1 2 3। तो इसकी भिन्न कितनी होगी, 3/4 और यहाँ भी दिया है 3/4। इसका मतलब यह कथन जो है क्या है, सत्य है। अगला प्रश्न हम देखते हैं 4/5 क्या दिया है, 4/5 इसको भाग दिया है 8/10 में। देखिए भाग के चिन्ह को हम गुणा में बदल देते हैं और इस भिन्न का व्युत्क्रम कर देते हैं। व्युत्क्रम मतलब अंश हर हो जाएगा और हर अंश हो जाएगा तो ये 10/8 हो जाएगा। इधर 5 को काटेंगे तो 5 एकम 5 और 5 दूनी 10। इधर इसको काटेंगे तो 4 एकम 4 और 4 दूनी 8। क्या बचा, 2/2 और 2/2 कितना होता है, 1। लेकिन यहाँ क्या दिया है, 2। इसका मतलब ये क्या है, असत्य है।
ये जो कथन है यह असत्य है। प्रश्न नंबर 5, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रथम, एक मोटरसाइकिल की कीमत साइकिल की कीमत से 10 गुना है। यदि मोटरसाइकिल की कीमत 60,000 रुपये है तो साइकिल की कीमत कितनी होगी? मान लिया कि साइकिल की जो कीमत है वो x है, तो मोटरसाइकिल की कीमत कितनी हो जाएगी? 10 गुना 10x बराबर कितना हो गया? 60,000। अब हम मुझे क्या निकालना है? x मतलब कि साइकिल की कीमत। तो ये 60,000 बटे कितना हो जाएगा? 10, क्योंकि इधर गुणा हो रहा है, इधर जाएगा तो भाग हो जाएगा, तो बटे में 10 हो जाएगा। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, बचेगा कितना? 6,000। इसका मतलब जो है मोटरसाइकिल की कीमत साइकिल की कीमत जो है वो कितनी हो जाएगी? 6,000 रुपये हो जाएगी। तो इस खाली स्थान में आएगा 6,000 रुपये। अगला प्रश्न 5,728 में 7 का स्थानीय मान। 7 कौन से स्थान पर है? सबसे पहले देखिए, ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़े पर है। तो 7 का स्थानीय मान सैकड़े मतलब कि 100वें स्थान पे है। तो 7 को 100 से गुणा करेंगे तो 700, ठीक है। तो इसका स्थानीय मान कितना हो जाएगा? 700। अगला प्रश्न 3/5 में से कितना घटाना है? 1/5 को घटाने पर। तो देखिए इनके जो हर है वो समान है, तो हर को हम यहाँ लिख देंगे, उत्तर में हर वही आएगा और अंशों को घटा देंगे। तो 3 में से 1 गया तो 2/5, तो इसका उत्तर मिलेगा 2/5। अगला प्रश्न है 50/7 मतलब कि 50 को 7 से भाग देने पर। तो 50 को हम 7 से भाग दे दें, तो 50 को 7 से भाग देंगे तो कितना बचेगा? शेषफल। 50 को हमने 7 से भाग दिया तो 7 का पहाड़ा 7 बार बोलेंगे, तो बचा 49, माइनस किया तो कितना मिला मुझे? 1। तो यही आपका क्या होता है? शेषफल। तो शेषफल कितना मिलेगा यहाँ पर? 1 मिलेगा। अगला प्रश्न, ये बहुत ही आसान प्रश्न है। 546 को 8 से गुणा करना है, ठीक है। गुणा बहुत ही आसान है। 8 का 6 में करेंगे तो 48 हो जाएगा, हासिल का 4 हो जाएगा। 8 चौक 32, 32 और 4 36 का 6, हासिल का 3 हो जाएगा। और 8 पंजे 40, 40 और 3 43 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 4,368। अगला प्रश्न, इसमें भिन्न 2/3 को निम्न आकृति में छायांकित करके व्यक्त करना। 2/3 मतलब कि 3 में से 2, ठीक है। तो इसको 3 भागों में बांट लेते हैं, ठीक। तो ये देखिए, ये पहला भाग ये ले लेते हैं पूरा, ये वाला पहला भाग, दूसरा भाग ये, तीसरा भाग है। तो 3 भागों में से 2 भाग को हमें छायांकित करना है, ठीक है। तो ये 2 के 3 भाग हो गए, तो ये वाला भाग छायांकित हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद दूसरा वाला भाग भी छायांकित भाग हो जाएगा, ठीक है। तो इसको इस तरह से समझें कि ये पूरा जो आयत है, ये आयत को 3 भागों में हमने बांट दिया, ऐसे 3 भागों में बांट दिया। इसमें से मुझे 2 भाग छायांकित करने, तो ये 2 भाग छायांकित कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 2/3, ठीक है। यहाँ पर एक्चुअली 6 भाग किए हुए हैं, लेकिन हम क्या करें, 2 मिला के और 3 भाग हो जाएंगे। 2 भागों को 1 भाग मान लेंगे तो 3 भाग हो जाएंगे, ठीक है। तो ये छायांकित भाग इस तरह से हो जाएगा इसका। अगला जो है, इसको हमें प्रसारित रूप में लिखना है। तो देखिए 1234 है। यहाँ पर ये जो 1 है 1000वें स्थान पर है, तो हम इसको लिख सकते हैं 1 गुणा 1000। 2 जो है वो सैकड़ा के स्थान पे है, तो 2 गुणा 100। 3 जो है वो दहाई के स्थान पे, तो 3 गुणा 10। और 4 जो है वो इकाई के स्थान पर है, तो 4 गुणा 1। अगला जो प्रश्न है, अच्छा इस प्रश्न को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, इस प्रसारित रूप को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, 1000 प्लस 200 प्लस 30 प्लस 4, इस रूप में भी हम लिखेंगे तब भी ये सही होगा। अगला प्रश्न, 4 पेनों की कीमत 20 रुपये है। जब हमें ज़्यादा की कीमत गिवन होती है, दी होती है, और हमें एक की निकालनी होती है, तो हम क्या करते हैं, भाग करते हैं, ठीक है।
तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, भाग करके एक पेन की कीमत निकालेंगे। ठीक है, तो इन प्रश्नों को हम कैसे करेंगे, तो यहाँ पर सबसे पहले हम जो है लिखेंगे कि 4 पेन की कीमत। तो 4 पेनों की कीमत, सबसे पहले हम लिख देंगे कि 4 पेनों की कीमत बराबर 20 रुपये। तो एक पेन की कीमत, एक पेन की कीमत हो जाएगी 20 को हम भाग दे देंगे 20 में हम भाग दे देंगे 4 से। तो 20 में अगर हम 4 से भाग देंगे तो 20 में 4 से भाग देंगे, 4 और 5 20 हो जाएंगे, 5 बार चला जाएगा। ठीक है, तो इसका उत्तर कितना आ जाएगा, 5 रुपये। मतलब कि एक पेन का मूल्य 5 रुपये होगा। तो 15 पेनों का मूल्य ज्ञात करना है भाई, एक का ज्ञात करना है तो भाग देंगे, और ज़्यादा का ज्ञात करना है एक से तो गुणा करते हैं। तो 15 पेनों की कीमत 15 पेनों की कीमत, एक पेन की 5 है तो 5 को 15 से गुणा करेंगे, 15 5 75 रुपये होगा। तो 15 पेनों की कीमत 75 रुपये हो जाएगी। आगे देखते हैं हम। अगला सवाल संख्या 532। देखो यह एक संख्या है 532, इसमें से 452 को हमें घटाना है। तो ये तो बहुत ही आसान सवाल है, ये केवल और केवल घटाने वाला सवाल है। 432 इसमें से 552 को घटा देना, 2 में से 2 गया तो 0 हो गया। इधर 13 में से 3 में से 5 नहीं जाएगा, इधर से उधार लिया तो 13 हो गया, और यहाँ बचा 4। ठीक है ना, तो 13 में से 5 जाएंगे तो ये बच जाएंगे 8। ठीक है, और इधर 4 में से 4 गए तो 0, तो उत्तर आपका हो जाएगा 80। और ऐसे ही जो है घटाने वाला एक सवाल और है यहाँ पर 126। किसी संख्या में 126 जोड़ने पर 676 आ जाएगा। तो इसको भी हम घटाने से ज्ञात कर सकते हैं। ये सवाल भी हमने पहले भी किया है। 676 में से 126 घटा दो तो आपको वो संख्या मिल जाएगी जिसको 126 में जोड़ने पर 676 आ जाएगा। तो 6 में से 6 गया तो 0 बचा, 7 में से 2 गए तो 5 बचे, इधर 6 में से 1 गया तो 5 बचा। तो मुझे मिला 550 रुपये, जो कि आपकी अभिष्ट संख्या होगी। अगला जो है 26 का वर्ग माइनस 25 का वर्ग, इसको हम एक सरल समीकरण से ज्ञात कर सकते हैं। सरल समीकरण होती है हमारे पास a² माइनस b² बराबर a प्लस बी, a माइनस बी। इस सरल समीकरण से हम इसको हल करेंगे। तो देखिए a के स्थान पर 26 हो जाएगा और b के स्थान पर 25 हो जाएगा। तो पहले कोष्टक में इनको हम जोड़ देते हैं, 26 प्लस 25, और दूसरे कोष्टक में इसको हम घटा देते हैं, 26 माइनस 25। तो पहले कोष्टक का जो योग होगा वो होगा 51, और दूसरे कोष्टक का योग होगा वो जो अंतर होगा वो होगा 1। 26 में से 25 हम घटा देंगे तो 1 मिलेगा। 51 को 1 से गुणा करेंगे तो मिल जाएगा 51। तो इस तरह से हमको उत्तर मिलेगा 51। किसी संख्या को 12 से भाग करने पर भागफल 24 और शेषफल 2 है तो संख्या बताइए। देखिए एक संबंध होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। अब देखिए इसमें जिससे हम भाग देते हैं उसको हम बोलते हैं भाजक। तो ये पहली संख्या जो है 12 से भाग देने पर तो यहाँ आ जाएगा 12। भागफल कितना दिया है 24, शेषफल कितना आया 2। तो वो संख्या मुझे ज्ञात करनी, तो वो संख्या भाज्य होगी। जिस संख्या को हम भाग देते हैं तो वो भाज्य हो जाएगी। हम इसको गुणा कर लेंगे, 12 को 24 से गुणा करेंगे तो 12 का पाड़ा बोलेंगे, 12 चौक 48 का 8, हासिल का 4 हो जाएगा।
12 दूना 24, 24 और 4 28 हो जाएगा, और प्लस 2 यहाँ है, इसमें 2 जोड़ देंगे तो 88 में 2 जोड़ेंगे तो 90 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 290। और इसको हम चेक भी कर सकते हैं, अपने उत्तर की जांच कर सकते हैं। 290 में 12 का भाग दे दो आप, ठीक है। तो 12 एकम 12, 12 दूना 24, 2 बार चला जाएगा, 12 दूना 24, बचेगा कितना 5, ऊपर से उतारा 0, ठीक है। तो 12 चौक 48, 4 बार चला गया, और शेष फल कितना बचा 2। यही बताया था कि 12 से भाग देंगे, 24 भागफल आएगा और शेषफल 2 आएगा। तो ये संख्या जो है 290 होगी। अगला प्रश्न, यहाँ पर जो संख्या है 6, -7, 8, -9, 12 और -10 का योग ज्ञात करना है। 6 प्लस -7 प्लस 8 प्लस माइनस का 9 प्लस 12 प्लस माइनस के 10, इनका योग ज्ञात करना है। तो पहले धनात्मक संख्याओं का योग ज्ञात कर लेते हैं। भाई धनात्मक संख्या क्या क्या है? धनात्मक संख्या हमारे पास यहाँ पर है 6, 8 और 12, ये धनात्मक संख्या है। तो ये 12 और 8 20, 20 और 6 26, ये धनात्मक संख्या हो गई। ऋणात्मक संख्या कौन कौन सी है भाई? यह 7 है और 9 है और 10 है, ये ऋणात्मक संख्या है 3। तो 10 और 9 19, 19 और 7, ये भी कितना हो गया 26 हो गया। तो ऋणात्मक संख्या भी हमारे पास कितनी हो गई 26, ठीक है। और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 26 में से 26 गए तो कितने बचे? 0 बचे। तो इसका उत्तर हो जाएगा 0। प्रश्न नंबर 14, 12 में से -12 में से, ये माइनस का 12, इसमें से घटाना है, कितना घटाना है? माइनस के 17, ठीक है। ये घटाना है और ये ऑलरेडी माइनस का था, तो ये -12 और ये माइनस और ये माइनस कितना हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो प्लस के 17 हो जाएंगे। अब एक संख्या प्लस की है और दूसरी संख्या माइनस की है, तो प्लस की संख्या में से माइनस की संख्या घटा देंगे, 17 में से 12 घटा देंगे, ठीक है। 17 में से 12 घटा देंगे, बचेगा 5। और धनात्मक संख्या बड़ी है इसलिए बचेगा धनात्मक 5। प्रश्न नंबर 15, दी गई आकृति के छायांकित भाग के अनुसार भिन्नों को जोड़कर मान ज्ञात कीजिए। देखिए पहली जो भिन्न है इसमें 4 भाग है, 4 भाग में से 1 भाग छायांकित है, तो जो पहली भिन्न होगी वो होगी 1/4। दूसरी भिन्न जो है उसमें दूसरा वाला जो चित्र है इसमें 4 में से 2 भाग छायांकित है, तो इसका मान होगा 2/4, ठीक है। देखो हर समान है तो इसलिए हम 4 ऐसा कैसे लिख देंगे और अंशों को जोड़ देंगे। तो ये कितना हो जाएगा? 1 + 2, 1 और 2 कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे। तो ये आ जाएगा 3/4। और देखिए जो उत्तर यहाँ पर लिखा हुआ है इसमें भी 4 में से 3 भाग छायांकित है, तो ये हो जाएगा 3/4, ठीक है। तो इस तरह से हम इसका उत्तर प्राप्त कर। अगला प्रश्न जो है 16, प्रश्न नंबर 16, -37 में 73 जोड़ने पर, तो इसमें 73 जोड़ दें। ये जोड़ दिया भाई। एक संख्या धनात्मक है और दूसरी संख्या ऋणात्मक है। जब भी एक धनात्मक ऋणात्मक संख्या आएगी तो हम क्या करेंगे? हमेशा घटाएंगे, घटा देते हैं। इधर 3 में से 7 नहीं जाएगा, इधर से उधार ले लिया, 13 हो गया, यहाँ बचे 6। 13 में से 7 गए तो 6 बचे, उधर 6 में से 3 गए तो 3 बचे। तो इसका उत्तर आ जाएगा 36। अगले प्रश्न में सही जोड़ी बना ली। पहले वाले में गुणा करना है, दशमलव का गुणा करना है। इधर 5 है, 0.5 और 7.4, 5 से गुणा करेंगे तो 5 चौक 20 की 0 हो जाएंगे, और 5 7 35, 35 और 2 37। अब दशमलव के बाद पहली संख्या में 1 अंक है और दूसरी संख्या में भी 1 अंक है, तो उत्तर में 2 अंक आने चाहिए। तो हमें दशमलव इस तरह से लगाना है कि 2 अंक आ जाए, ठीक है। तो ये 3.7 इसका उत्तर आना चाहिए, धनात्मक आना चाहिए। यहाँ पर सही जोड़ी में केवल ऋणात्मक दिया है, मतलब कि ये कहीं ना कहीं मिसप्रिंट है, ठीक है। तो इसका जो सही उत्तर है वो कितना आना चाहिए? 3.7 आना चाहिए। सही उत्तर हमें सामने लिखने हैं जब भी हम उसका उत्तर लिखेंगे। यहाँ पे अगला प्रश्न जो है -7 और -15, 15 को 7 से गुणा करना है, तो 15 7 105 होता है, ठीक है।
तो 105 वो भी किसका आएगा, धनात्मक होगा, क्योंकि दो ऋण संख्याओं का अगर मैं गुणा करूं तो मुझे धनात्मक संख्या प्राप्त होती है। तो ये आएगा 105, 15 7 105, 105 धनात्मक 105 आएगा। ये भी ऑप्शन इसमें नहीं है, हो सकता है कुछ मिसप्रिंट हो। ठीक है, अगला जो है 504 को 18 से भाग देना है। दे देते हैं भाई 504 को 18 से भाग, ये 504 18 से भाग देंगे, 18 तिया 54 होते हैं। ठीक है, तो 18 दूना 36, दो बार ले लेते हैं, घटा देते हैं। 10 इधर 0 है, इधर से उधार लिया 10, 10 में से 6 गए तो 4 हो गए, इधर 4 बचे, 4 में से 3 गए तो 1, और ये 144। ठीक है, फिर 18 के पहाड़े में 108 बार आएगा ये। ठीक है, अब देखो इस भिन्न में एक धनात्मक है, ऊपर जो है अंश धनात्मक है और हर ऋणात्मक है, तो उत्तर ऋणात्मक आएगा, और ऋणात्मक कितना आएगा, 28 आएगा। ठीक है, ये उत्तर यहाँ पर है। ये यहाँ पर देखिए ये फिर हो गया कि यहाँ पर 0 4, अभी दशमलव यहाँ है और हमने किससे भाग दिया, 10 से भाग दिया, मतलब कि उसमें एक 0 है, तो दशमलव एक संख्या उल्टे हाथ की तरफ चला जाएगा, एक संख्या यहाँ पर आ जाएगा, तो ये दशमलव इस तरह से हो जाएगा। यहाँ इन दोनों को जोड़ना है, तो दशमलव के नीचे दशमलव रखना है जब भी जोड़ेंगे और घटाएंगे तो नीचे वाली संख्या को हमें ऐसा लिखना है 0.36। देखो दशमलव के नीचे दशमलव होना चाहिए। 4 और 6 10, 10 की 0 हो जाएगा, हासिल का 1 1, 6 और 3 9, 9 और 1 10, 10 की 0 हो जाएगी, फिर 1 हासिल हो जाएगा, फिर इधर 1 हासिल का हो गया, पहले से इधर हासिल था, और 2 और 1 3 हो जाएंगे, और इधर से 4 ऐसा कैसे हो जाएगा, 43 43 जो है इसका उत्तर हो जाएगा, ये भी धनात्मक होगा। अगला जो प्रश्न है उसमें -18 को 25 से भाग देना है, भाग दे देते हैं हम। अंश जो है वो माइनस का है और हर प्लस का है, इसका मतलब जो उत्तर हमारा माइनस में आएगा। अच्छा, इसका एक तरीका और मैंने बताया था, भाग नहीं दें तो नीचे वाली जो संख्या है, जो हर वाली संख्या है, उसको हम जो है 10 100 1000 के रूप में लिखें। तो 25 को अगर मैं 4 से गुणा कर दूं तो ये 100 हो जाएगा। ठीक है, तो इधर ये 100 हो जाएगा, तो हम इसको दशमलव में आसानी से बदल सकते हैं, और इधर 18 चौक 72 हो जाएंगे, तो ये माइनस के 72। अब देखो नीचे 2 0 है, तो दशमलव कहाँ लगेगा, पीछे से 2 संख्याएं 2 अंक छोड़ के। ठीक है, तो 0.72 हो जाएगा, और एक अंश माइनस का है और हर प्लस का है, तो उत्तर माइनस का आएगा, तो -0.72 इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 18 है, रमेश ने बैंक से 18,500 रुपये उधार लिए, 2 वर्ष बाद ब्याज जोड़कर 21,360 रुपये बैंक को अदा करके पूरा कर्ज चुकता कर दिया, तो रमेश ने बैंक को ब्याज के रूप में कितने रुपए अदा किए। देखिए इसमें मूलधन जो है वो कितना था, मूलधन 21,360 रुपये। एक मिनट, ये गलत हो गया। मूलधन जो है हमारा है 18,500 रुपये, और मिश्रधन किसे बोलते हैं, जिसमें ब्याज भी मिला दें, तो मिश्रधन जो है वो हो गया 21,360 रुपये। अब हमने जो है छोटी कक्षाओं में पढ़ा था कि मिश्रधन कैसे निकालते हैं। तो मिश्रधन जो है वो क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन में हम क्या जोड़ दें, ब्याज जोड़ दें। तो मिश्रधन हमारे पास क्या है, 21,360 रुपये, और मूलधन जो है वो है 18,500 रुपये प्लस ब्याज। अब मुझे ब्याज ज्ञात करना है, तो ब्याज मैं यहाँ से ज्ञात कर सकता हूँ। ये 21,360 रुपये, ये 18,500 को इधर माइनस कर देते हैं, क्योंकि इधर प्लस का है तो उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, और मुझे मिल जाएगा ब्याज। ठीक है, इसमें घटा देते हैं अपन
21,360, बार बार 2,000 आ रहा है। 18,500, इसमें से हम घटा देते हैं, 0 का 0 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। 13 में से 5 जाएंगे तो 8 बचेंगे। इधर फिर एक 0 बचा, 0 मतलब कि इधर से उधार लिया तो 10, 10 में से 8 गए तो 2। तो जो ब्याज है वो मिल गया आपके पास 2,860 रुपये। ये ब्याज मिल गया इसका। अगला प्रश्न, शीला ने एक बैंक को 14,400 रुपये प्रति माह बराबर किस्तों में 12 माह तक अदा किए। उसकी एक माह की किस्त कितने रुपए की है? 14,400 रुपये प्रति माह बराबर किस्तों में 12 माह तक अदा किए। तो 14,400 रुपये की हमें 12 किस्तें करनी है। तो 12 किस्तें जो है 12 किस्तें जो है वो कितने रुपए की है? 14,400 रुपये की है। तो एक किस्त हमें ज्ञात करनी है। एक किस्त हो जाएगी 14,400 को भाग देंगे, जब ज़्यादा की हमें पता हो और एक का ज्ञात करना है तो हम क्या करते हैं, भाग देंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम भाग दे के देख लेते हैं। 12 एकम 12 हो जाएंगे, बचेंगे 2, ऊपर से उतारा 4, 12 दूना 24 हो जाएगा, बचेगा 0 और 2 बार 0 बार भाग जाएगा तो ये 2 0 में डायरेक्ट लगा देता हूँ। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 1,200 रुपये। एक किस्त का मूल्य जो है वो 1,200 रुपये होगा। अगला प्रश्न, प्रथम 3 सम संख्याओं के योग में प्रथम 3 विषम संख्याओं के योग को घटाने पर प्राप्त संख्या। तो प्रथम 3 सम संख्या है, प्रथम 3 सम संख्याओं का योग। तो सम संख्या क्या होगी? पहली सम संख्या 2, दूसरी सम संख्या 4 और तीसरी सम संख्या 6। इनका योग करेंगे तो 2 और 4 6, 6 और 6 12। और प्रथम 3 विषम संख्याओं का योग कर देते हैं। प्रथम 3 विषम संख्याओं का योग। तो पहली संख्या हो जाएगी 1, अगली 3 और अगली 5। 1 और 3 4 और 5 9। अब प्रश्न में कहा गया है कि प्रथम 3 सम संख्याओं के योग में से प्रथम 3 विषम संख्याओं के योग को घटाने पर। तो प्रथम सम संख्याओं का योग 12 है और विषम संख्याओं का योग 9 है। इनको घटा देंगे, 12 में से 9 गए तो 3 बचेंगे, जो आपका उत्तर होगा। तो इस तरह से हमने जो है प्रश्न बैंक में जितने भी प्रश्न दिए थे ब्रिज कोर्स से संबंधित, वो इस वीडियो में हल किए। आशा है आपको समझ में आया होगा। आप इनको पूरे को अच्छे से हल कर लेंगे तो आप जो है 8 में से 8 अंक प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।